एवरीवन, वेलकम बैक टू नैंसर क्लासेस एंड दिस इज नईश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। साथ ही साथ अपने केवीएस एग्जाम की तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बेसिकली केवीएस एग्जाम से रिलेटेड कुछ खास बातचीत करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपसे जो बात करूँगी वो ये करूँगी कि इस एग्ज़ाम के दौरान जो कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स के द्वारा की जाती हैं वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं, और अगर आप वो कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं तो आप उन मिस्टेक को कैसे अभी समय के रहते ठीक कर सकते हैं और अपनी तैयारी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये मिस्टेक मैं भी कर रहा हूँ और इस मिस्टेक को मैं किस तरीके से अपना ठीक कर सकता हूँ ताकि इस एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर लाया जा सके। सभी को पता है कि 180 मार्क्स का इस बार एग्ज़ाम होना है और अच्छे मार्क्स लाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 70% जो आपका है इसी से कंसिस्ट होने वाला है। सबसे पहले मैं आपसे जो चर्चा करूंगी वो ये करूंगी कि जो आपके रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्सेस को आपको किस तरीके से यूज़ करना है। रिसोर्सेस इन द सेंस आप किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुकलेट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें मैं आपसे यही कहूँगी कि आप जो भी अपने रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उनको लिमिटेड रखिए। लिमिटेड रखने इन द सेंस मेरा ये है कि जैसे जनरली होता ये है कि इंग्लिश और हिंदी ऐसे जो आपके सब्जेक्ट होते हैं वो आप पहले से पढ़ के आए होते हैं। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो तैयारी कर रहा हो और हिंदी और इंग्लिश उसने ना पढ़ा हो। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश में, तो इंग्लिश में जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ, सभी स्टूडेंट पहले से पढ़ के आते हैं। आप कोशिश ये करें कि जो चीज़ें आपने पहले से पढ़ी हुई हैं आप उनको दोबारा से कहीं और से कंप्लीट करने की कोशिश ना करें। आप कोशिश ये करें कि जो आपने पहले से पढ़ रखा है उसकी बस आप प्रैक्टिस करें, केवीएस एग्जाम के हिसाब से आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस की बात अभी मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगी कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, ये बात का मैटर है। लेकिन अभी आपको ये समझना है कि आपको अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है। सबसे कॉमन मिस्टेक जो आपकी की जाती है, मुझे ऐसा लगता है जनरली स्टूडेंट्स के द्वारा यही की जाती है कि जो टॉपिक पढ़ भी चुके होते हैं उसको दोबारा से कवर कर रहे होते हैं। ये सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि समय बहुत कम है। ऐसा अगर होता कि आपके पास समय 6 महीने 7 महीने का, देन आप बिल्कुल कर सकते थे। बट समय इतना कम है, इस समय को देखते हुए आपको ये जरूर करना चाहिए कि आप जो चीज़ पहले से कवर करके आए हैं देन प्लीज़ आप उसको कहीं और से कवर करने की कोशिश ना करें। आपने पढ़ा हुआ है उसकी आप प्रैक्टिस करें। अगर आपने इंग्लिश पहले से पढ़ी हुई है देन आप बस भर भर के प्रैक्टिस ही करें। अपना वोकैब सेक्शन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाएं। हिंदी में भी आप सेम चीज़ कर सकते हैं। अब मैं आती हूँ थोड़ा सा दूसरे पॉइंट पर। एक जो कॉमन मिस्टेक आपने देख ली कि आपको अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है, वो आपकी यही है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, वो ये है कि जनरली ऐसा सीडीपी में देखा गया है कि सीडीपी को लोग जो है कई सारी जगह से अपना कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि केवीएस एग्जाम के लिए सीडीपी की कोई ऐसी पर्टिकुलर बुक मिल ही नहीं रही है जिसमें सारा सिलेबस मिल जाए। तो देखिए उसमें आप उस केस में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अलग अलग बुक से जो है अपना अलग अलग टॉपिक कवर कर रहे हैं, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये बिल्कुल आपकी जनरल सी बात है, क्योंकि कोई सी भी ऐसी बुक अभी तक मार्केट में नहीं लॉन्च हुई है इस हिसाब से कि जो सिलेबस इस बार मेंशन किया है आयोग ने वो आपको सारा एक ही बुक में मिल जाए। कोई सी भी ऐसी बुक नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई बोलता है तो बेवकूफ़ आपको बनाया जा रहा है। तो इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान रखना। दूसरी जो मिस्टेक मैं कहूँगी, इसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, दूसरी मिस्टेक वो ये है जो मैं भी कर रही थी शुरुआत में, बट मैंने उसको जल्दी से अपना रिकॉग्नाइज किया कि यार ये मैं बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। वो ये थी कि मैं अपना जो है आपका जनरल अवेयरनेस है उसको भी मैं साथ में पढ़ रही थी। जनरल अवेयरनेस में देखिए आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, आपको पॉलिटी भी पढ़ना होगा, आपको कई सारे सब्जेक्ट्स वहाँ पर पढ़ने होंगे, और उसमें मेरा बहुत सारा टाइम जा रहा था। हिस्ट्री को पढ़ने में जा रहा था, पॉलिटी को पढ़ने में जा रहा था, मेरा जियोग्राफी को पढ़ने में जा रहा था। तो मैंने ये सबसे बड़ी गलती की, और ये जनरली स्टूडेंट कर रहे होंगे। आप क्या करें कि यहाँ पर जो आपके पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस है इसको आप थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें, है ना। इसको क्या करें, थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें। ऐसा मैं क्यों करने को कह रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं यहाँ पर कि आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स रीजनिंग एंड कंप्यूटर आपके कितने मार्क्स के आने हैं, 20 मार्क्स के आने हैं। अगर ये 20 मार्क्स के आने हैं तो वहां पर आपका 5 मार्क्स का तो कंप्यूटर है एंड आपके 5 मार्क्स की आपकी रीजनिंग है। बचा आपका 10 मार्क्स जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स आएगा। तो करंट अफेयर्स के लिए आप आपका जो पूरा ईयरली कंपाइलेशन है वो पढ़ लीजिए, इनफ है आपके लिए। और अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि ये गलती ना करें। जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। अगर आप इसको पढ़ने बैठेंगे तो आप ये चीज़ें कब पढ़ेंगे,
ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग। तो जनरल अवेयरनेस को साइड में रखिए, उसके बजाय जितना आपको टाइम मिल रहा है उस सब्जेक्ट में दीजिए जो इस एग्जाम का एक बहुत बड़ा आपका हिस्सा जो है कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, लाइक सीडीपी एंड आपका लैंग्वेज। आप सभी को पता है कि इस बार सीडीपी के आपके 60 क्वेश्चंस आने हैं और लैंग्वेज आपकी यहाँ पर भी है और लैंग्वेज आपकी यहाँ पर भी है। तो आपको क्या करना है, जो मेन अपना फोकस, जो आपको प्रायोरिटी जो सबसे ज़्यादा देनी है इस टाइम, वो किस सब्जेक्ट को देनी है, सीडीपी एंड लैंग्वेज को देनी है, क्योंकि यहाँ से आपके ज़्यादा मार्क्स आपको मिल रहे हैं। आप इसको पढ़ेंगे तो आप जनरल अवेयरनेस में कितने क्वेश्चन सही कर लेंगे। बहुत ही मुश्किल होता है कि वहाँ पर आप सारे क्वेश्चन सही कर पाएँ, लेकिन सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने इसको दिल से पढ़ लिया, दिल से समझ रहे होंगे आप लोग, तो दिल से पढ़ लिया तो आप सारे क्वेश्चन उसमें से कर लेंगे। अगर मैं सारे ना कहूँ तो लगभग आप जो है यहाँ पर 50+ स्कोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वही टाइम अपना इसमें देंगे जनरल अवेयरनेस में, सारा टाइम खो जाएगा। समय बहुत कम है आप सबके पास, ठीक है। मार्च में आपका एग्जाम है, ये मान के चलिए, ठीक। तो आपको ये अपने माइंड में रखना है कि हमें प्रायोरिटी किस सब्जेक्ट को देनी है। दूसरा जो मैं कहूँगी मिस्टेक, वो प्रायोरिटी से रिलेटेड ही है कि प्रायोरिटी आपको किस सब्जेक्ट को देनी चाहिए। प्रायोरिटी उन सब्जेक्ट को दीजिए जो आपका एक बड़ा हिस्सा कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं इस एग्जाम के अंदर। वो है आपका सीडीपी, वो है आपके लैंग्वेज, वो है आपके मैथमेटिक्स। तो प्रायोरिटी इनको दीजिए आप पहले। रीजनिंग में फिक्स टॉपिक हैं, उनको पढ़ लीजिए, खत्म काम आपका। सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे रीजनिंग के, आप कर ही लोगे, है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है अपना ज़्यादा समय इसको देना है, किस सब्जेक्ट को आपको कम समय देना है, क्योंकि समय इस टाइम निर्धारित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय बहुत कम है। और देखिए, इस चीज़ को मैं डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैंने देखा है यूट्यूब पर कि चिल्ला चिल्ला के बोला जा रहा है फेब्रुअरी में एग्जाम है, फेब्रुअरी में एग्जाम है। अरे भाई, एंग्जाइटी ऑलरेडी स्टूडेंट को है, तो आप इस तरीके से जब बोलेंगे तो वो और परेशान हो जाएंगे। बच्चे परेशान होंगे तो क्या पढ़ेंगे। इस टाइम आप लोगों को जो है अपने आप को समझाने की ज़रूरत है कि मैं कर लूँगा, ठीक है। मार्च में आपका एग्जाम होगा, फेब में आपका एग्जाम संभव तो नहीं है, लेकिन आप मान के चलिए कि अगर होता भी है तो आप तैयार रहें, लेकिन मार्च में ही होगा एग्जाम, ये आपका निश्चित है, ठीक। अब यहाँ पर दो मैंने बातें की, इसके बाद मैं तीसरा जो पॉइंट आपके सामने रखने वाली हूँ वो है बेसिकली आपकी प्रैक्टिस से रिलेटेड। आप किसी चीज़ पर रिलाई मत करिए, आप रिलाई करिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर। बात ये आती है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो देखिए, आप सभी लोग सीटेट का एग्जाम देकर आए हैं, सीटेट के एग्जाम के बाद ही आप लोग इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाए होंगे, ठीक है। तो सीटेट का एग्जाम आप सब देख के आए हैं, आप सबके पास जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मैं मानती हूँ ऐसा कि आपके पास होंगे, ठीक है। केवीएस का पैटर्न जो है वो पूरा का पूरा आपका कैसा है, केवीएस का पूरा पैटर्न आपके सीटेट के जैसा ही, बस थोड़ा सा हाई कर दिया जाता है। मैं ये मानती हूँ कि थोड़ा सा आपका हल्का सा हाई पूछ लिया जाता है, लेकिन वहाँ से जो आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे ना, वही कॉन्सेप्ट आपको केवीएस में काम आएंगे। ये गलती कभी मत करना कि सीटेट में जो प्रश्न आ रहे हैं आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। कोशिश करिए। मैं आपको यहाँ पर देखिए आश्वासन देती हूँ कि अगर आपने ये काम कर लिया तो आप खुद कुछ दिन बाद जब आपका एग्जाम होगा तो आप खुद कहोगे कि मैम आपकी इस टिप ने तो मेरी, मतलब मैं एक तरीके से कह सकती हूँ कि मेरी यहाँ पर एक अच्छा मार्क्स लाने में हेल्प की है। आप खुद कहेंगे इस वीडियो के नीचे, मैं इस बात की गारंटी देती हूँ, क्योंकि आपके सीटेट के जो प्रश्न हैं उसी तरीके का प्रश्न केवीएस में पूछा जाता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप सीटेट का जो है अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा के जाएं। पर समस्या ये है कि हम क्या सीटेट का जो पूरा प्रश्न है, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन हैं, लाइक आपके 5 सब्जेक्ट है तो क्या वो पांचों पढ़ के जाए? नहीं, आपको ये नहीं करना है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। आपको सीडीपी पूरा पढ़ के जाना है। आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से सीडीपी पूरा करके जाइए। फिर से मैं बोलती हूँ, सीटेट के क्वेश्चन पेपर जो आपके हैं उनमें से सीडीपी पूरा पढ़ के जाइए, क्वेश्चन पूरा करके जाइए। ईवीएस का इसलिए कह रही हूँ कि इस बार आपका ईवीएस का सिलेबस जो 6 थीम्स आपकी दी गई हैं वही आपकी पहले से आपके सीटेट में पूछी जा रही हैं, तो हूबहू आपको वहां पर उसी तरीके से क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस बार। क्यों? क्योंकि इस बार उन्होंने कहा है वही 6 थीम आपसे पूछी जाएगी जैसे आपसे सीटेट में पूछी गई। तो ईवीएस पढ़ के जाइए। और मैथ्स, अब देखिए मैथ्स में आपको ध्यान से सुनना है कि मैं मैथ्स क्यों कह रही हूँ। मैथ्स में देखिए आप सभी को पता है कि 15 नंबर की यहाँ पर पेडागोजी आती है सीटेट में, और आपके 15 नंबर की क्वेश्चन आते हैं। तो पेडागोजी वाले मैथ्स छोड़ दीजिए, पेडागोजी वाली मैथमेटिक्स छोड़ दीजिए, लेकिन 15 नंबर का जो आपके बाकी के क्वेश्चंस हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से इसको जरूर करके जाइए, क्योंकि वहाँ के जो क्वेश्चन है वो आपके अंदर बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट देंगे और वही कॉन्सेप्ट्स आपको जो है केवीएस एग्जाम में काम आएंगे। प्लीज आप ये चीज जरूर करके जाइएगा। पेडागोजी की क्वेश्चन छोड़ दीजिए मैथ्स में, और बाकी 15 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। तो मैंने क्या कहा, सीडीपी में सारे क्वेश्चन, ईवीएस में 6 थीम सारे क्वेश्चन करने हैं, मैथमेटिक्स में सिर्फ आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो पेडागोजी से रिलेटेड नहीं है, बाकी 15 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, 15 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं हर पेपर से।
प्लीज़ आप ये चीज़ जरूर कर लीजिएगा। तो ये तो हुआ कि सीटेट के लिए मतलब सीटेट के आपके क्वेश्चन पेपर जो है उनसे कैसे हेल्प लें केवीएस के लिए। अभी समय है, फालतू की चीज़ों में गंवाने के बजाय अगर आप यहाँ पर लगाएंगे तो बहुत काम में आएगा। दूसरा, मैं आप सभी को सजेशन दूंगी कि टेक्स्ट बुक, सभी ने सुना हुआ है टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन है वो बढ़िया ही होते हैं, तो आप कोशिश ये करें कि टेक्स्ट बुक से जो है अपना टेस्ट वगैरह परचेज कर लें और वहाँ से आप दे सकते हैं। अगर टेक्स्ट बुक से नहीं परचेज करना है तो मार्केट में भी कई सारे आपकी ऑफलाइन आपको मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट सीटेट का आप जरूर क्वेश्चन लगा कर जाइएगा, आपके लिए ही हेल्प करेगा। ठीक, तो ये तीसरा हो गया। अब यहाँ पर मैं चौथी जो मिस्टेक कहूँगी या फिर मतलब कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि मैं लास्ट में बोल रही हूँ तो आप उसको ऐसे मत समझिएगा, बहुत ज़रूरी है ये भी, वो है आपका कौन सा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप केवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखेंगे तो कोई सी भी ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको इस एग्ज़ाम में अंत तक ले जाए, आप कहीं ना कहीं रोक दिए जाएंगे। सो बेहतर होगा कि केवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएं, वहीं से आपको पता चलेगा कि केवीएस किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, नेचर आपको पता चलेगा इस एग्जाम का कि किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछता है, ये हमसे चाहता क्या है। इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, मैथमेटिक्स में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, ईवीएस में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में लेके चलना है। इस बार ईवीएस में आपको कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है इस बार ईवीएस में, हमें यहाँ पर जो ईवीएस दिया गया है इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब चीज़ें पढ़नी होंगी, नहीं, इसमें सिर्फ 6 थीम ही आपको पढ़नी है, लेकिन जनरल अवेयरनेस में आपको बोला गया है। तो मैं तो आपको सजेशन दूंगी जनरल अवेयरनेस को ऐसे साइड में रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, बहुत ज़्यादा टाइम आपका ले लेगा। उससे अच्छा ये है कि वो टाइम आप इधर दें अपने सब्जेक्ट में, लाइक सीडीपी में दें, आप इंग्लिश में दें, हिंदी में दें, है ना, मैथमेटिक्स में दें, ये आपको हेल्प करेगा। ठीक, और मेरी तरफ से तो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है देन प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सवालों का जवाब मैं दे पाऊँ। और अगर वीडियो अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत भी आपके लिए हेल्प होती है, सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।